4 सांसद पासवान जाति के, इसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर देखिए, हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार पर पुनर्विचार करें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एनडीए के अंदर बीते 2-4 दिनों से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, उसे एक तरफ बीजेपी का कहना है कि उसने समेट लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बगावत को खड़े हो गए हैं और उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और वो अभी भी अपने उस पुराने दावे पर टिके हुए हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए, हमारे साथ अभी 3 विधायक हैं, चंदन सिंह, पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज, और उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के आधिकारिक सूची में उनका नाम नहीं हुआ तो फिर वो फैसला लेने के लिए आजाद हैं। चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे और साथ ही साथ जो उनके अन्य 2 सांसद अब बचे हुए हैं, वो भी जहां से अभी सिटिंग है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले सुनिए, एनडीए में चिराग पासवान को सब कुछ मिल जाने के बाद पशुपति कुमार पारस किस प्रकार से निराश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुनिए पशुपति कुमार पारस को। सर, क्या आरजेडी से कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई है सर? पारस जी, हमारी बातचीत हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति, राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूँ कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, इसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार करें। पारस जी, क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? पारस जी, मैं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं हाजीपुर, देखिए, हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। क्या आप लोग अलग से अपना फ्रंट बनाकर बिहार में तीसरी ताकत बनेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा आपको। एक बात आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले ही आपके दरवाजे खुले, किसके लिए? सबके लिए खुला दरवाजा खुला। पहले का पर सुन लीजिए, मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मौजूद नहीं हो सकता है। मैं
इंतज़ार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली जब तक सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी पूरा फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपने विचार पर पुनर्विचार करें। आप मिलेंगे बड़े नेता से आप मिलेंगे। पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद जिंदाबाद तो आपने अभी सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोजपा के पशुपति कुमार पारस, उनको और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों चिराग पासवान की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई, उसमें सब कुछ कहा जा रहा है कि लोजपा के नाम पर चिराग को दे दिया गया है। जो पुरानी लोजपा थी उसे बीजेपी ने चिराग पासवान के खेमे को ही मान लिया है। पशुपति कुमार पारस को कुछ भी नहीं दिया गया है, ना राज्यपाल की बात हुई है, ना राज्यसभा की बात हुई है। और वहीं जो बिहार सरकार में प्रिंस राज को मंत्री बनाने की बात चल रही थी वो भी नहीं है। वो बस एक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एनडीए में पारस को कुछ नहीं मिला। इसी वजह से आज पशुपति कुमार पारस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दिल की बात, अपने दुख दर्द मीडिया के जरिए जनता के बीच रखना पड़ रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से पासवान वोट बैंक पर इशारा किया है, टिकट काटने की बात कही है, जाहिर है सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश वो भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो उनके तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर एनडीए में आधिकारिक तौर पर जो सूची जारी हुई उसमें उनके पार्टी का नाम नहीं हुआ, हाजीपुर से उनका नाम नहीं हुआ, उनके साथ जो सांसद हैं उनका नाम नहीं हुआ, सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ, तो फिर वो फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं। बड़ा फैसला लेंगे और चुनाव तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब देखना है कि पशुपति कुमार पारस के इस ऐलान के बाद क्या बीजेपी कुछ एक्शन लेगी या फिर एनडीए में जो नया मसौदा तैयार हुआ है उसी पर टिकी रह जाएगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।